राजा ने दुल्हन की चादर उठाई, पर नीचे वही चुपके से कुछ खा रहा था। आप शादी के कमरे में जल्दी नहीं कर रहे हैं ना? मैं एक और टुकड़ा खा लेना चाहती हूँ। हमेशा ठंडे ठंडे और उदासीन रहने वाले राजकुमार अचानक भ्रमित हो गए। वह ये मान नहीं पा रहे थे कि इतनी क्यूट लड़की वास्तव में राजकुमार द्वारा भेजी गई जासूस हो सकती है। दरअसल वह लड़की मूलतः एक प्रमुख घर की वैद बेटी थी, लेकिन बचपन में तेज बुखार ने उसका दिमाग खराब कर दिया और उसी दिन किसी दूसरी लड़की ने राजकुमारी का पद छीन लिया। फिर उसे गंभीर रूप से बीमार की राज से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। जब वह की राज के साथ वधूवरी की रस्मों में भाग ली तो एक नौकर ने अचानक कुछ गड़बड़ कर दिया। कि राज के विश्वसनीय सहयोगियों ने यह देखकर दंग रह गए। यह असल में उसे परेशान करने की योजना थी, लेकिन सामने वाले ने इसे हल्का ले लिया और अपनी बाह में पकड़ी हुई मोटी चिक्की को देखकर ही मुंह में पानी लाने लगे। कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, वो तो उसे सीधा मुंह में डाल देना चाहता था। शादी के कमरे में प्रवेश करने के बाद सत्र की दाई वापस जाकर रिपोर्ट देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह राजमहल से बाहर ही नहीं निकल सकती। वह एक पल में सोचने लगा कि वह किसी भूतिया दीवार में फंस गया, लेकिन पाया कि उसके साथियों को पहले ही राजकुमार ने पकड़ रखा है और वह डर के मारे मुड़कर भागना चाहता है। पर उसे तो पहले ही कीराज ने पकड़ लिया था। फिर राजा की दाई इतनी फुर्सत में क्यों है? वो क्या देख रही है? सुरक्षक ने उसे कीराज के सामने फेंक दिया। साथ ही अपनी जान बचाने के लिए तुरंत दाई को धोखा देकर कहने लगे कि दाई ही तिजी राजकुमार की जासूस है। सुनते ही सुरक्षक ने तलवार निकालकर दाई को मारने की तैयारी की, पर दाई ने अपनी जान बचाने के लिए एक औरत को दोषी बनाया। बताया कि उसका मालिक अभी अभी शादी करके आया हुआ एक औरत है और कहा कि वह मूल रूप से तिजी राजकुमार की शादी के लिए था, इसलिए वह राजकुमार की ओर से राजा के स्वास्थ्य की जांच करने आया है। यह सुनकर कीराज ने दाई की बातों पर भरोसा कर लिया। दो लोगों को मारने के बाद सीधे विवाह कक्ष की ओर चला गया। पर जब सरदार ने एक पैर से दरवाजा धक्का मारकर खोला तो देखा कि औरत बड़े जोर से मिठाई खा रही है। ये कौन है? तुम्हारी लाई हुई खबर को चोट कैसे लग सकती है? आज बीमारियों को दूर करने वाला दिन है। हम 3 छोटी लाल फूल फेंकते हैं, एक आपदा को हटाने के लिए, एक रोग को हटाने के लिए और एक चिंता को हटाने के लिए। जब राजकुमार उस महिला के सामने पहुंचा तो वह जैसे उसे नहीं देख रही थी, लगातार मिठाई को अपने मुंह में डालती रही। कीराज ने यह दृश्य देखकर हंसी रोक नहीं सका। फिर उसने उसकी पगड़ी उठा के देखा कि जियोइड मिठाइयों को देखकर सीधे आंखें घुमा रही थी। कीराज ने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि वह ही उसका पति है। फिर बातचीत आगे बढ़ी। उसने उससे पूछा कि क्या वह तुरंत नवविवाह कक्ष में जाना चाहता है, अगर नहीं तो क्या वह एक और मिठाई का टुकड़ा ले सकता है। कि राजा की ओर देखते देखते कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए औरत को बहुत भूख लगी और उसने चुपके से एक मिठाई का टुकड़ा उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया कि राजा ने उसे अपनी बाहों में खींच ले लिया। तुम मुझे दबा रहे हो, दर्द हो रहा है। तुम लड़की ऐसी बकवास क्यों निकाल रही हो? किन चाहत नहीं बोलता तो बस चुप रह जाओ। माफ कीजिए, आप मत करो। क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मैं फिर से एक और टुकड़ा खा लेती हूँ। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? नहीं, खाने की अनुमति नहीं है। बाकी 2 ध्वनियाँ। जिन हुई ने उसे मिंगशांग को भेज दिया। ठीक है। जल्दी नहाकर तैयार हुई महिला को दादी ने रानी के कमरे में ले गई। आ गया। इसे पूरी तरह उतार दो, ये बहुत पुराना है। मैं इसे नहीं, इसे उतार दो। सिर्फ यही डर है कि पिंग युआन बहुत दूर कहीं अनंत में ही है। आधा कदम रंगीन बेटू का। हमें शादी की रात कैसे मनानी चाहिए? एक अकेले पेड़ पर गिरते फूल। हवा के झोंके नीचे अचानक बादल आ गए, फिर तुम भी कपड़े उतार कर यहाँ ही छोड़ दिया बेवकूफी में।